नमस्कार मित्रों, जय राजस्थानी। बदलते राजनीतिक माहौल यानी नाटक के दौर के मायने कौन सा मुद्दे पर चर्चा करा। समस्या यह है कि एक मुद्दा उठे वो दूसरे के नीचे दब जाए, तीसरे नीचे दब जाए। अभी अक्टूबर हो ही को नहीं कि एक बहुत ही सुखद समाचार आयो हो कि कर्पूरी चंद्र जी ठाकुर ने भारत रत्न री पदवी दिनेश जी और वह 26 जनवरी ने दी भी गई। वे ही 2 दिन के मायने एक यहाँ को धारणा बनाई या माहौल बनायो कि लोग चर्चा करी कि देखो मौजूदा सरकार है जिन मनवादी बता रहे ही, लेकिन मनवाद रे एक विरोधी ने सामाजिक इताड़ू ने भारत रत्न दिए। कांग्रेस यहाँ करियो भैया करियो बा कौन देश की फलाणो है डिकड़ो है। कांग्रेस की जितनी बुराई करनी करी गई। और यह भी एक सच्चाई है कि जब भी दौर में ही तो चौखो यह बल्ला के जवाबदार भी वह है ही, इसी कोई नकार बात है भी कोई। पर जो लोग जाने वह जाने है ना कि लेम कोज क्यों है, बिकोज क्यों है, तो वह भी बात ने बोले वाह वाह सरकार बुराई कर रही है देखिए तो मनुवाद के ऊपर ही टिक रही है और मनुवाद ने दोबारा मनुस्मृति ने स्थापित करने की सोच रही है। वह वर्तमान जो सरकार है बीरपुर का जिकी मैंने गाली दिरीज था वह दोहराने लग गया क्या कि जकी वर्तमान सरकार जातिवाद ने लाना और घोर जातिवादी है। वह लोग नारो दियो आपने बता दियो कि कर्पूरी चंद्र कुलिस माफी चाहूँ कर्पूरी चंद्र कुलिस तो राजस्थान पत्रिका का वह संस्थापक हाँ कर्पूरी चंद्र ठाकुर और ठाकुर नाम लगाया करता कारण भी हो पण वह जातीय तौर पर सोचा तो वह नाई हा। जाति तो कोई ना कोई होनी है, लेकिन वह दौर के लगाए के बाद जिये ही मुख्यमंत्री बन गया तो वह नारो ही टाइप को लगायो। और वह देखो एक कि छोड़ कर्पूरा गद्दी छोड़ ले उस तरह यानी तू नाई है तो नाई को ही काम कर। देखा कहा नहीं कि जाति तो कर्म के हिसाब से बना, जन्म के हिसाब से नहीं बने। बाल लोग ने एक उस तरह दाढ़ी बनाने उस तरह हाथ में लेनी ने कुर्सी पर बैठनो कलम हाथ में लेनो बहुत बुरो नागवार गुजरी। इतनी इतनी वह जानता कि पिछड़ो वर्ग क्यों कमजोर है। हालांकि बात तो बाबा साहब के दौर में ही बल्कि कही जा सके 40 के दशक में भी पिछड़ा वर्ग ने आरक्षण देने की मांग उठी ही जिया अनुसूचित जाति ने जनजाति ने उठी भी ढंग से, लेकिन बात दबती रही। बाबा साहब के लिए आंदोलन छेड़ो वो फिर हाशिए में चल गयो। खैर जो भी जिया भी बैठे बताऊं और आगे चल के मांग उठती भी रही तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पिछड़ा वर्ग ने आरक्षण देना खातर एक गठन करो हो आयोग को जिको ना हो काका कालेलकर। कारण बहुत सारा है, मैं साफ कहूं तो यही है कि मनुवादियों की हर जगह घुसपैठ है। हर जगह नहीं, हर दिल के मायने हर मन का मायने यानी मेरे में भी थे सुन रहे हो थारे में भी अगल बगल में कोई और है पर भी यानी मनुवादियों को दब दबो हो कांग्रेस के मायने। और यह बात ने बताई गई कि चलो ठीक है वो आरक्षण नहीं देना है तो पहले तो ये आयोग को गठन कर लो। आयोग मांग रखे नहीं दे वो आपको लटकाए रखो ना, मांग रखे तो भी लटकाए रखनी है तो काका कालेलकर की आयोग बहुत ज्यादा मुड़े जाता। यानी नेहरू जी के टाइम पर समीक्षा बाकी रिपोर्ट भी आ गई तो वह लागू नहीं करी। फिर वो जो बाद को जो चुनाव आयो जेपी नारायण के दौर के बाद जो आंदोलन उठो बेगा मायने पिछड़ा आयोग ने लिए गए हो। अब वह ये सरकार आगे बात करी गई आरक्षण दियो जावे तो वह कहो हो काका कालेलकर आयोग बहुत पहले तो गठित हो बहुत बाद में भी की रिपोर्ट आई और अब तो इतो दौर बीती हो नहीं अब तो नए सिरे से आयोग बना नए ही भी को सदस्य बना और वो आयोग जो रिपोर्ट देसी
तो लागू कर से। अठे मैं आ बात क्यों करना चाहूँ, यानी बिन और ओजू ठंडले थैला में गाल दी गई। आगे की बात हुई अखिने कर्पूरी चंद जी ठाकुर जी में ठाकुर क्यों कही जावे, ब लगाया तो क्योंकि ठाकुर तो ब वो प्रकरण तो आ चुके, सुने भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आजकल अखबार के मायने भी आई है, गूगल के मायने खूब बढ़ती गई है, वीडियो भी खूब बढ़िया ही बात ने लेकी कि भाई जब 10वीं करने आपके गांव में पहला हार ठाकुर कन गया, वहाँ पिताजी लेके गयो और वह पिताजी कहेगा देखो आपने टाप 10वीं कर ली तो अच्छा, 10वीं कर ली तो आए मेरा गोटा दाब। अब मैं अठे बताऊंगा ठाकुर क्यों लगाओ। नाई जो जाति है बा नंदी है, नंदी यानी नंदवंशी। आप गौर करोगा कि कोई टाइम तो एक पंडित जी या जाति विशेष कहूं तो ब्राह्मण चोटी खोल कर बैठ गया कि मैं समूल नष्ट करके रहूंगा नंदवंश को, बे ही नंदवंश को आगे चाल के कठा तक पहुंचे भी दौर में तो कम से कम आप मुख्यमंत्री ही कह सका, 2 बार बना जगह। अब भी दौर के मायने वो ही नंदी बजाना आपकी जड़ा हर कोई तो नहीं बोला ना, सही भूल जावा एक अलग बात है कि मैं महापद्मानंद के वंश को आदमी हूं, मारो भी ये भारत के वर्ष के ऊपर ये बिहार में पाटलिपुत्र में मारो राज रेड़ो है, मैं ठाकर क्या कोनी तो मैं कर्पूर चंद जो हा ठाकुर लगावा लगा। हाँ मैं ओबीसी का आरक्षण की बात करो तो वह एक आयोग गठित करो, मुंगेरी लाल ने मेरे को अध्यक्ष बनायो और भी आयोग का नाम मुंगेरी लाल आयोग रहो, और वह 20% आरक्षण बी दौर में भी दे दियो हो जब आज को जो यो मंडल आयोग जो है ओबीसी वालों की चर्चा ही कोनी बल्कि गठित ही कोनी हो या कैसे कहा। लोग ने कितनी नागवार गुजरी कि 90 के दशक में मुंगेरी लाल के हसीन सपने नाव से एक बहुत लंबो चौड़ो दूरदर्शन के ऊपर धारावाहिक चला करतो, यानी ए जो देखे कि मैं शूद्र वर्ग से या फलानी जीव दिखड़े से हाँ दब्बे हाँ पिछले हाँ कुचले हाँ तो मैं भी सिर समा की जीवा, वो सपनों देखनो भी एक लोगों के नागवार गुजरे और बिना व्यंग्य के रूप में एक धारावाहिक तौर पर पेश करेगा। आगे मानसिकता में बता रही हूँ दौर की। कर्पूरी चंद ने मिलो बधाई का पात्र है, हाँ सत्ता का समीकरण है, सही बात तो है कि भाई एक सामाजिक जो बदलाव हो समाज के दब्बे कुचले वर्ग ने ऊंचा उठाने का खतरा, तो वह जो आयोग बन रहा है मंडल आयोग आज के कैप्चर आवर को बिन पूर्णतः लागू करना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना के हिसाब से आप आपकी जगह मिलनी चाहिए। यो करने के बजाय आज यह करे है कर्पूरी चंद जी पुलिस कर्पूरी चंद जी ठाकुर ए चीज जो सोहा सरकार की अपनी आपकी नीति है, लेकिन कुछ भी हो दबाव हो जिया भी हो एक नाई ने ओबीसी ने जकोबा की विचारधारा को धुर विरोधी हो बिन भारत रत्न दियो एक महापद्मानंद वंश पे आज भी वो एक स्वीकार्य आखिर हो की रहो गाली देनिया देता रह गया, तो आदमी जब आपको काम करता है तो हो सके भी टाइम पर भी न्याय नहीं मिले, बिन इज्जत नहीं मिले, मान नहीं मिले, बल्कि मान तो भी टाइम तो इज्जत खड़ा घनी गाड़ा पर गाड़ा मिली भी शिवजी की जिया जै शिवजी जहर की घूंट पे भी नीलकंठ बना, अभी नीलकंठ सा रहा, लेकिन आखिर भारत रत्न मिलो और भारत रत्न को भी मान बढ़्यो। आज ये मुद्दा पर थी ओजू कहते फिर बतला से।